बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी सी बहन रहते थे। गांव चारों तरफ से पहाड़ और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। भाइयों में सबसे बड़ा सख्त मिजाज और सबसे छोटा नेक दिल था। बहन बहुत सुंदर और मीठे स्वभाव की थी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जब वो गीत गाती तो पक्षी भी चुप होकर सुनते। खून वाला साग। एक दिन बहन खेत में साग तोड़ने गई। झाड़ियों में हाथ डालते समय उसके हाथ में हल्का सा कट लग गया। उसने ध्यान नहीं दिया और साग तोड़कर घर आ गई। जब वो साग धो रही थी, उसने देखा कि पानी हल्का सा लाल हो रहा है। उसका अपना खून उसमें मिल गया था। वो सोचकर हंस दी, थोड़ा सा खून क्या बिगाड़ देगा, और उसने खाना बना डाला। शाम को 7 भाई घर लौटे। बहन ने गर्मागर्म साग परोसा। पहले ही निवाले के साथ 6 भाइयों की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। ये स्वाद उन्हें किसी नशे की तरह लग रहा था, मीठा, गाढ़ा और अलग सा। लेकिन सबसे छोटा भाई चुपचाप खाता रहा। उसकी आंखों में वो लाल चमक नहीं थी। भयानक इच्छा। अगले दिन 6 भाइयों ने बहन से वही साग बनाने को कहा, लेकिन खेत में अब वैसा स्वाद नहीं मिला क्योंकि उसमें खून नहीं था। धीरे धीरे 6 भाइयों की भूख पागलपन में बदल गई। एक रात 6 भाई आपस में फुसफुसाने लगे, अगर पूरे शरीर का मांस खाएं तो स्वाद कैसा होगा। सबसे छोटा भाई ये सुनकर सिहर उठा। उसने समझा कि ये गलत है, लेकिन उसके मन में एक अजीब उलझन थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, मगर भाइयों का दबाव भी सहना पड़ रहा था। गीत और मौत। कुछ दिनों बाद 6 भाइयों ने तय कर लिया कि वो बहन को खत्म करेंगे। उन्होंने सबसे छोटे भाई से कहा, तू नेक दिल है, इसलिए तू ही ये काम करेगा, उसकी मौत आसान हो जाएगी। सबसे छोटा भाई का दिल रो रहा था, लेकिन भाइयों के कहने पर उसने सोचा कि बहन को तकलीफ दिए बिना ये खत्म करे। उस दिन बहन खेत में गीत गा रही थी। उसकी आवाज़ हवा में तैर रही थी। सबसे छोटा भाई पास आया, आंखों में आंसू थे, और धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर देना। बहन ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसका वार हो गया। मांस का बंटवारा। 6 भाई बहन का मांस पकाकर खाने लगे। उन्होंने उसे 7 हिस्सों में बांटा ताकि छोटा भाई भी खा सके, लेकिन छोटे भाई ने वो हिस्सा चुपचाप एक कपड़े में बांधा और जंगल में जाकर गाड़ दिया। उसके दिल में अपराध बोध और प्यार का तूफान चल रहा था। बांस का जन्म। कुछ साल बीत गए। 7 भाई अलग अलग घरों में रहने लगे। जिस जगह छोटे भाई ने बहन का हिस्सा दफनाया था, वहां एक हरा भरा बांस का पौधा उगाया। वो बांस किसी साधारण पौधे से अलग था। उसके पत्ते हवा में गाते से लगते थे। छोटे भाई ने उस बांस से एक बांसुरी बनाई। जब उसने पहली बार उसे बजाया तो उसकी धुन में कुछ जादू था। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी बहन की आत्मा प्रकट हुई, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर मुस्कान। उसने बिना कुछ कहे घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। झाड़ू लगाई, खाना बनाया, पानी भरा, और सूरज ढलने से पहले बांसुरी में वापस समा गई। जादुई दिनचर्या। हर दिन छोटा भाई खेत से लौटकर बांसुरी बजाता, बहन आती, घर का सारा काम करती और फिर बांसुरी में लौट जाती। भाई को ये रहस्य बहुत प्यारा लगने लगा। उसे लगता था कि वो अपनी बहन को खोकर भी पा गया है। सच्चाई का पता लगाना। एक दिन छोटे भाई को शक हुआ, क्या ये सच में उसकी बहन है या कोई और आत्मा। उस दिन वो काम पर नहीं गया। उसने चाय पीने के बाद मेज़ के नीचे छुपकर इंतज़ार किया। जैसे ही बांसुरी से धुन निकली, बहन प्रकट हुई। वो काम में जुड़ गई, लेकिन इस बार जब वो वापस बांसुरी में जाने लगी, भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। बहन ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। भाई सिसकते हुए बोला, मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास हो। नया जीवन। उस दिन के बाद भाई ने बांसुरी का रहस्य छुपाया नहीं। बहन अब सिर्फ बांसुरी से नहीं आती थी, वो भाई के साथ दिन भर रहती, घर का काम करती, गीत गाती, और दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। गांव के लोग हैरान थे कि सबसे छोटे भाई का घर हमेशा साफ सुथरा और खुशियों से भरा रहता था। किसी को पता नहीं चला कि इसमें एक बहन की आत्मा का हाथ था। कहते हैं जब तक वो बांसुरी सुरक्षित रही, दोनों की संगत भी बनी रही। एक भाई और एक बहन जो मौत के बाद भी जुदा नहीं।